एक समय था कि जब दिन में अपने बगीचे में अपने खेतों में नहीं जाया करते थे, आज रात दिन कभी भी सुरक्षित रूप से अमन चैन के साथ सभी लोग जी रहे हैं। खास करके जो मगध क्षेत्र में जो आतंकवादियों का जो अत्याचार था, तो उसका खात्मा यदि कोई किया है तो बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया के द्वारा हुआ है। सामूहिक परिवार का पोषक थे सरकार के षड्यंत्र के तहत। 4 को तो मीटिंगें की जेल से निकलने के बाद, चौथा मीटिंग टिकारी में थी और उसके बाद उनकी हत्या किया। परशुराम का अवतार हम लोग मानते हैं। इतने नली गली स्कूल है, सब में दरारें पड़ गई, छतें गिर रही है, लेकिन आज तक उनका बनाया हुआ छत कभी आज तक नहीं गिरा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया की 11वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। पटना के बापू सभागार में मौजूद हैं और हजारों की संख्या में लोग सुबह से ही यहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ देखिए कितने सारे लोग हैं जो ब्रह्मेश्वर मुखिया के समय से रहे हैं, उनके संघर्षों को देखा है। बाबा भी हैं, हम सबसे बात करेंगे। जयकांत वत्स जी, आप इस आयोजन को करवा रहे हैं, इस कमेटी में आप भी मौजूद हैं, आयोजनकर्ता में आप भी हैं। कैसे देखते हैं आज के इस दिन को, क्योंकि सन 2012 में उनकी हत्या कर दी गई थी। कई सारे बातें हुई, कई सारे कहे गए कि जांच हो रहे हैं, लेकिन जांच के बाद भी कुछ निकला नहीं। क्या योगदान रहा उनका, कैसे याद करते हैं? उनका जो योगदान रहा, जिस समय जो उन्होंने निर्णय लिया, जो कार्य किया, शासी कार्य किया, त्याग रूपी, तो उन्हें हम लोग भगवान परशुराम को अवतार मानते हैं कि आतंकवादी यदि माले वाले शांत हुए और उनका अत्याचार खत्म हुआ तो उसका श्रेय बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को जाता है। आप मानते हैं कि माले के लोगों ने एकदम आतंक मचा रखा था? बहुत ज़्यादा। उनसे सर्व समाज को समस्या थी, किसानों को समस्या थी, मजदूरों को समस्या थी। आज सभी लोग सुकून से जी रहे हैं। एक समय था कि जब दिन में अपने बगीचे में अपने खेतों में नहीं जाया करते थे, आज रात दिन कभी भी सुरक्षित रूप से अमन चैन के साथ सभी लोग जी रहे हैं। और आज़ादी दी हुई ब्रह्मेश्वर मुखिया की है। देखा जाए तो बिल्कुल, यदि सही तरीके से लोग यदि उनको समझे तो सही कहे तो आज़ादी, देश को तो आज़ादी महात्मा गांधी ने दिलाई ना। देश को तो आज़ादी उन्होंने दिया है, लेकिन इंटरनल जो है, जो उग्रवाद की बात करते हैं, और यदि बिहार की बात करते हैं तो बिहार में और खास करके जो मगध क्षेत्र में जो आतंकवादियों का जो अत्याचार था, तो उसका खात्मा यदि कोई किया है तो बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया के द्वारा हुआ है। हमने देखा कि पोस्टर्स में सब जगह दिख रहे हैं, जो तस्वीरें लगाई गई हैं, सड़कों पर भी पोस्टर झलक रहे हैं, उसमें आपने ब्रह्मेश्वर मुखिया को शहीद बताया है। शहीद क्यों? उन पर भी तो लोग कहते हैं कि कई सारी हत्याओं का मुकदमा रहा है। देखिए, भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों जानते थे, तो अब राक्षसों के लिए, दुष्टों के लिए शस्त्र उठाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो माना जाए कि यदि कुछ लोगों पे शस्त्र उठा के और यदि हम अधिक से अधिक संख्या को हम जन कल्याण करें तो वह शहीद का दर्जा दिया जाता है। शस्त्र उठाना गलत बात नहीं है समाज की? बिल्कुल गलत बात नहीं। यदि समाज की भलाई हो, किसान की भलाई हो, गरीब गुरबा की भलाई हो, उससे राज्य की हमें अमन चैन मिले तो उसको हम शहीद का दर्जा देते हैं। शहीद का देते हैं। देखिए, बांके बिहारी जी हैं, काफ़ी उम्र हो चुकी है आपकी है। हाँ, आप ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के समय से आप उनके साथ रहे हैं जी। कैसा रहा उनके साथ रहना? उनकी जो शैली रही, बहुत अच्छा चरित्र रहा, लोगों से रहा, और उनकी कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। क्या ऐसी बात थी उनमें जो लोगों से उन्हें अलग बनाती थी? अलग तो उनका विचार अलग था कि जो आज अत्याचार और माने दुष्प्रचार हो रहा था, उसका विरोध कर रहे थे, चाहे हमारा अपना समाज का नेता हो या किसी तरह का नेता राजनीतिक हो, उन सब से उनका अलग विचार था। राजनीतिक नेताओं से बढ़कर उनकी हाँ, उन्होंने सामूहिक परिवार का, सामाजिक परिवार, सामूहिक परिवार का पोषक थे, और जिसके लिए राम सुरेश राय अधिवक्ता से कानून के छपवा कर ले जाकर के सभी एमपी को दिल्ली में दिए कि जाकर बिल पास कीजिए कि सामूहिक परिवार हो, विघटित नहीं हो। बाकी कोई नहीं आज तक उठा सका। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई, तो सरकार के षड्यंत्र के तहत, सरकार के विरुद्ध उत्पन्न कर रहे थे कि सरकार निकम्मा है और अत्याचार कर रहा है, और उसके खिलाफ अपना बिगुल बुझाने के लिए बक्सर में किए थे। 4 को तो मीटिंगें की जेल से निकलने के बाद, चौथा मीटिंग टिकारी में थी और उसके बाद उनकी हत्या किया गया। 31 तारीख को हम ये फ़ोन किए हैं कि बबुआ जितेंद्र मुखिया लारी के और बैकुंठ बाबू बगाही से हमको बात नहीं हो रहा है। 4 तारीख 31 तारीख को आपकी बात हुई? हाँ सर, रात में कहीं किसी इस बात करवाइए हम तक कि हम इसी समय निकले तो न सवेरे, और भोर में उनकी हत्या हो गया। कैसे देखते हैं, क्योंकि कई लोग तो उन्हें कहते हैं कि अपराधी छवि के थे, लोगों की हत्याएं भी उन्होंने की। ना, अपराधी छवि के सदा हमको कहते थे कि भैया बिना किसान के, किसान को मजदूर बिना नहीं चलेगा, और उसको मजदूरा नहीं मानते थे, भूमिहीन किसान कहते थे। किसान और भूमिहीन किसान, स्वामी सहजानंद अपने लिखे किसान के में किसे मजदूरा नहीं है, वह किसान, भूमिहीन किसान और किसान हम हैं।
भूमिहीन किसान मानते थे। देखिए। जो शैली उनकी रही है, हम इसलिए विवाद में जा रहे हैं, विवाद में जाना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है। कई लोग उन्हें कहते थे कि उन्होंने कई सारी हत्याएं की हैं, तो फिर वो कैसे समाज सेवा कर सकते हैं? देखिए, एक्चुअली आप उनके थोड़ा बैक हिस्ट्री में जब जाएंगे, वो 35 साल मुखिया रहे, 23 साल की उम्र में वो मुखिया बन गए थे। अगर वो लोकप्रिय नहीं होते तो कोई एक व्यक्ति 35 साल मुखिया नहीं रखता। मतलब आपको लगता है कि एक राजनेता से भी बड़ी उनकी छवि थी? बहुत ज़्यादा, उनके सामने तो किसी का छवि टिकता ही नहीं है। वो अपने आप में हमारे परशुराम का अवतार हम लोग मानते हैं वहाँ उनको। परशुराम का अवतार थे? जी बिल्कुल, उनका आपने कभी उनको देखा होगा तो देखिए, आजाद बाहू थे वो, उनका घुटने के नीचे तक। मैं उस वक्त स्कूली जीवन में था जब उनकी हत्या हुई थी, हालांकि मैं उस वक्त टेलीविजन पर देखता था, उनके इंटरव्यूज देखे हैं मैंने। अगर आपकी उनकी छवि देखनी है, क्यों लोकप्रियता थी, आज भी हमारे गांव में जाइए, किसी भी वर्ग समाज से पूछे, मैं उसी गांव का एक व्यक्ति हूं, ग्रामीण हूं, मेरा नाम डॉक्टर राजीव रंजन है, और आप जाइए आज उनके द्वारा बनाया हुआ कॉलेज, सॉरी स्कूल, नली गली आज भी उसी तरह से विद्यमान है जिसे उन्होंने बना के छोड़ा था। उसके बाद बनाए हुए जितने नली गली स्कूल है, सब में दरारें पड़ गई, छतें गिर रही है, लेकिन आज तक उनका बनाया हुआ छत कभी आज तक नहीं गिरा। ये लोकप्रियता थी, उन्होंने ऐसी निशानी छोड़ की गई है। देखिए ऐसी निशानी छोड़ दी है। कौशल जी भी हमारे साथ हैं। कौशल जी, कहा जाता है कि सिर्फ वो सवर्णों की भलाई के लिए काम करते थे, पिछड़ों का, दलितों का उन्होंने कभी कुछ उत्थान नहीं किया है। ठीक है, अभी आप 9-10 बजे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर वो ओनली सवर्णों का नेता या प्रणेता थे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ मजदूर वर्ग भी आ रहा है। मतलब मजदूर वर्ग भी आ रहे हैं, बिल्कुल, पिछड़े दलित भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। आप खुद रिपोर्टिंग करके खुद उजागर कीजिएगा। जब समय हो जाएगी 12-1 बजे, जब लोग चरम सीमा पे यहाँ हजारों की संख्या में आएंगे, तो आपको दिखेगा कि ओनली सवर्ण नहीं, यहाँ मजदूर भी आपको दिखेगा। क्या ऐसी बात आपको लगती थी, खास बात जो ब्रह्मेश्वर मुखिया को सबसे अलग बनाती थी? उनका अलग, उनका विचार, वैचारिक संबंध, बौद्धिक संबंध। मतलब खेतों को हड़प ले गया था आप लोग के? जी हैं? जी, खेत लोगों से कनेक्टिंग होने का उनका जो तरीका था वो विचारणीय और सराहनीय था। वो जहाँ भी जाते थे उनके एक अलग छवि थी, और लोगों से ऐसा कनेक्ट होते थे कि लोग उनको अपना परशुराम का अवतार मानते थे। अरे एक चीज़ और हम बता दें आपको कि जो उनका हम विचारधारा पढ़े हैं, एक जस्ट नॉर्मल एक इंटरनल बायोलॉज है, उस बायोलॉज में तो कभी जातिवाद तो है ही नहीं है। उस खून के बदले खून, यही राजनीति थी ना? नहीं, बायोलॉजी में तो ऐसा ही नहीं, पूरी डेवलपमेंट है। यही राजनीति थी ना, खून के बदले खून? नहीं, वो तत्कालिक था दुष्टों को सर्वनाश करने के लिए। जिस प्रकार भगवान परशुराम ने 21 बार दुष्टों को संहार किया था, उसी प्रकार आतताइयों को, अत्याचारियों को सबक सिखाने का उन्होंने काम किया था कि ताकि इससे मामला कंट्रोल हो जाए। समाज विशेष बात नहीं करते थे वो खुद सरकार से मांग किए थे कि हमको सब्सिडी नहीं दिया जाए, किसान को उपज का मजदूर कीमत दिया जाए, धान को 3,500 रुपये क्विंटल लिया जाए और गेहूं को 4,500 रुपया दिया, और मजदूर को मजदूरी 500 रुपया किया जाए। हमको कोई इंतजार नहीं। देखिए ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर के क्या कुछ लोग कहा करते थे, क्या कुछ लोग की अभी विचारधारा है और क्यों उन्हें शहीद बताया जाता है, ये बातें हमने आप तक पहुंचाई हैं। अभी भी लोग क्या कह रहे हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया की आज 11वीं पुण्यतिथि है, इस अवसर पर लोग उन्हें कैसे याद कर रहे हैं, जो उनके पुराने साथी रहे हैं, जो रणवीर सेना में शामिल रहे हैं, उनका क्या कहना है, हमने आपको सुनाया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।